जय श्री राधे कृष्णा। कच्चे धागों से बना यह बंधन सबसे पक्का होता है। भाई बहन का यह रिश्ता दुनिया में सबसे सच्चा होता है। दुआओं का यह सिलसिला कभी कम न हो, हर बहन के चेहरे पर हंसी हो, किसी की आंखें नम न हो। आप सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल 2026 में रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। राखी बांधने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक। यह सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है। इस दिन भद्रा काल सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा, जिससे सुबह का पूरा समय राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ है। राहु काल सुबह 10:54 से 12:28 तक राहु काल रहेगा। राहु काल समाप्त हो जाने के बाद फिर से आप राखी बांध सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला रक्षा सूत्र किसी भाई ने अपने बहन से नहीं, बल्कि एक बहन ने अपने भाई के समान राजा से भगवान विष्णु को वापस पाने के लिए बंधवाया था। आज सुनेंगे रक्षाबंधन की वो असली और सबसे भावुक पौराणिक कथा जो सदियों से हमारे शास्त्रों में दर्ज है। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार राजा बलि बहुत बड़े दानवीर और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने भक्ति और दान से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि को 100 यज्ञ पूरा होने से रोकने और देवताओं का भय दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। भगवान वामन राजा बलि के पास पहुँचे और उनसे केवल 3 पग 3 कदम भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने हंसकर हाँ कर दी। तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण करके पहले कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरी कदम में पूरा आकाश नाप लिया। जब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो दानवीर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर लिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान विष्णु बलि की इस निस्वार्थ भक्ति और दानवीरता से इतने अभिभूत प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को पाताल लोक के स्वामी बना दिया। इसके बाद विष्णु जी ने बलि से वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जब भी आंखें खोलूं मुझे केवल आप ही दिखाई दे, आप मेरे साथ पाताल लोक में ही निवास करें। भगवान विष्णु अपने भक्त का मान रखने के लिए पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन गए। जब भगवान विष्णु बैकुंठ धाम छोड़कर पाताल लोक चले गए तब माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी हो गई। वे बैकुंठ में अकेली रह गई। तब महर्षि नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक उपाय बताया। सावन मास के पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर पाताल लोक पहुंची। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानते हुए उनकी कलाई पर एक पावन रक्षा सूत्र राखी बांध दिया। बलि ने जब अपनी बहन से पूछा, बहन, इस रक्षा सूत्र के बदले तुम्हें क्या उपहार चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और बोली, हे राजा बलि, मुझे उपहार में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे स्वामी भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त कर दो ताकि वे मेरे साथ वापस बैकुंठ चल सके। राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी जी की भावना का सम्मान किया और सहर्ष भगवान विष्णु जी को वचन से मुक्त कर दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने बलि को आशीर्वाद दिया कि हर साल भाद्रपद से कार्तिक तक वे पाताल लोक में ही विश्राम करेंगे। इसी दिन से बहन द्वारा भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने और भाई द्वारा बहन की रक्षा और मान सम्मान रखने की यह पवित्र परंपरा शुरू हुई। बोली भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए सुनते हैं एक और कथा। एक छोटी सी साड़ी का टुकड़ा और बदले में मिला अनंत तक साथ निभाने का वादा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में
द्रौपदी की लाज स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बचाई थी? इसके पीछे छुपा है रक्षाबंधन का सबसे भावुक रहस्य। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। यह कथा महाभारत काल की है, जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का आयोजन हो रहा था। उस सभा में शिशुपाल नाम का राजा लगातार भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करने का वचन दिया था, लेकिन जैसे ही उसने 101 अपमान कर लिया, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण की अंगुली पर आया, तो उनकी अंगुली कट गई और तेजी से खून बहने लगा। सभा में मौजूद सभी लोग रुमाल या कपड़ा ढूंढने लगे, लेकिन पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने एक पल का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी कीमती रेशमी साड़ी का आंचल पल्लू फाड़ा और तुरंत श्री कृष्ण की बहती हुई अंगुली पर कसकर बांध दिया। कपड़ा बांधते ही श्री कृष्ण का खून बहना बंद हो गया। द्रौपदी की इस निस्वार्थ प्रेम और भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत द्रवित हो गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, तुम अपने साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मेरी अंगुली पर बांधकर मुझ पर प्रेम का जो ऋण कर्ज चढ़ाया है, इसका एक एक धागा मैं समय आने पर चुकाऊंगा। श्री कृष्ण ने उस सूती आंचल के टुकड़े को रक्षा सूत्र स्वीकार किया और द्रौपदी को बहन मानकर जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। आगे चलकर जब कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया और भरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। उस समय सभी शूरवीर और पांडव असहाय खड़े थे। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद करके केवल अपने भाई श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने बहन द्रौपदी के रक्षा सूत्र के उस एक एक धागे का कर्ज चुकाया और अपनी लीला से द्रौपदी की साड़ी का अनंत बढ़ा दिया। दुशासन खींचते खींचते थक कर गिर गया, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो सका। यही कारण है कि रक्षाबंधन केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि एक बहन के अटूट विश्वास और एक भाई के रक्षा के वचन का सबसे बड़ा प्रतीक है। बोलिए कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं एक और अन्य कथा। यह कथा है भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि और माता संतोषी की जन्म की कथा। यह बहुत ही प्यारी, भावुक और परिवार से जुड़ी कथा है, जो आपको बहुत पसंद आएगी। आइए सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार गणेश के बेटों ने राखी का त्यौहार पर अनशन हड़ताल कर दिया था। आखिर क्यों? गणेश जी को अपनी बेटियों के न होने पर एक नई देवी का जन्म देना पड़ा। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी यह बेहद और अनोखी कथा, जो आपको भावुक कर देगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भगवान गणेश की बहन मनसा देवी, कुछ कथाओं में सुभद्रा जी भी कहा जाता है, गणेश जी को रक्षा सूत्र राखी बांधने उनकी धाम पहुंची। मनसा देवी ने बहुत ही प्रेम से भगवान गणेश की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, उनकी आरती उतारी और उन्होंने मिष्ठान खिलाया। बदले में भगवान गणेश ने अपनी बहन को बहुत सारे उपहार और रक्षा का वचन दिया। यह पूरा दृश्य भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब पूजा संपन्न हुई तो शुभ और लाभ अपने पिता गणेश जी के पास आए और जिद करने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी, हमारी कोई बहन नहीं है जो हमारी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और हमें दुआएं दे। रक्षाबंधन का यह पर्व बहन के बिना अधूरा है। हमें भी एक बहन चाहिए। भगवान गणेश ने पहले अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन शुभ और लाभ अपनी बात पर अड़े रहे। वे इतने उदास हो गए कि उन्होंने कहा,
जब तक उन्हें बहन नहीं मिलेगी वे राखी का उत्सव नहीं मनाएंगे। अपने पुत्रों का यह निश्चल इच्छा देखकर वहां मौजूद महर्षि नारद जी ने भगवान गणेश जी से आग्रह किया, हे गणेश, आपके पुत्रों की यह इच्छा धर्म संगत है। संसार में हर भाई को बहन का स्नेह पाने का अधिकार है। आप अपनी शक्तियों से इन्हें एक बहन प्रदान करें। तब भगवान गणेश और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि ने अपनी दिव्य शक्ति को मिलाकर अपने तेज से एक अत्यंत सुंदर और दिव्य कन्या प्रकट किया। उस कन्या के प्रकट होते ही पूरी भवन में संतोष और आनंद का वातावरण छा गया। इसीलिए भगवान गणेश ने उस कन्या का नाम माता संतोषी रखा। इसके बाद शुभ और लाभ ने बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ अपनी बहन संतोषी से कलाई पर राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। माता संतोषी ने अपने दोनों भाइयों को सुख, समृद्धि और संतोष का आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन केवल दो इंसानों के बीच का धागा नहीं है, यह परिवार में संतोष, प्रेम और खुशियाँ लाने वाला पर्व है। यही कारण है कि आज भी रक्षाबंधन के दिन माता संतोषी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बोली भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय हो। आशा करती हूँ रक्षाबंधन की यह कथाएं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हैप्पी रक्षाबंधन आप अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।